Hello guys, welcome to ADS and NTS of Placements course, and in this video we'll actually talk about the binary search templates. ठीक है, तो कुछ templates होंगे binary search के, इसके बारे में हम और भी वीडियोस बनाएंगे. स्पेसिफिकली 3 टेम्पलेट्स में बाइनरी सर्च में बताऊंगा जिससे आप बेसिकली बाइनरी सर्च के हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. इस वीडियो में एक्चुअली हम टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें टेम्पलेट्स क्यों चाहिए. ठीक है, अगेन क्विक रिव्यू कि बाइनरी सर्च होता क्या है. तो बाइनरी सर्च बेसिकली इट्स एन एल्गोरिथम दैट सिस्टमैटिकली डिवाइड्स अ सर्च स्पेस इन हाफ आफ्टर एवरी कंपैरिजन. लास्ट वीडियोस में आपने देखा था, राइट? कंपेयर करने के बाद फिर हम लोग सर्च स्पेस को आधा कर देते हैं. It's particularly useful for finding an index or an element in a sorted collection, which is what we did the last problem. Why should we use binary search? So अगर डेटा स्ट्रक्चर हमारा ordered collection है, sorted array है, राइट? तो उस केस में हमारा काफ़ी यूज़ होता है binary search. वो हमारा टाइम ऑफ प्लेसिटी को उसको बहुत ही क्विक कर देता है. You need to find the element very quickly, right? अगर ऐसा हो सकता है कि let's say अगर sorted नहीं भी होता, right? Unsorted होता, unordered होता, तो आप क्या करते हैं? बेसिकली आप उसको सॉर्ट करते फिर उसमें बाइनरी सर्च लगाते. तो आपके यहाँ सॉर्ट का तो बहुत ज़्यादा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिर इसका फायदा क्या होगा? हो सकता है कि हम उसे बार बार उसमें उस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, इतनी बार सर्च कर रहे हैं, 1000 बार कर रहे हैं, 20,000 बार कर रहे हैं. तो इट मेक सेंस, राइट? कि उस कलेक्शन को आप ऑलरेडी सॉर्ट कर दो, एंड देन इफ यू डू इट लाइक 1000 टाइम्स और 10,000 टाइम्स सर्च ऑपरेशन, इट विल बी ओनली 10,000 लॉग इन, राइट? तो आपकी टाइम में से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई. If the collection is unordered, that's what I said. अगर कलेक्शन आपका sorted नहीं है, unordered है, it can be sorted before applying the binary search. ये binary search हमारा पता है वो केवल sorted array पे ही, sorted collection में ही लगता है. We'll see some variations of it. It's not necessary कि it has to be exactly sorted, but if it is sorted, then we wrote it कि हम binary search में सीधा लगा सकते हैं. तो आपने ये देखा कि बाइनरी सर्च में 3 पार्ट होती है. एक पार्ट होती है हमारा एक प्री प्रोसेसिंग, राइट? कि अगर हमारा सॉर्टेड नहीं है तो हम उसे सॉर्ट कर देंगे. एक हमने देखा एग्जीक्यूशन पार्ट. एग्जीक्यूशन पार्ट में हमने देखा कि हमने एक लूप लगाया था और हमारा जो सर्च स्पेस था, हर कंपैरिजन के बाद हमने अपने सर्च स्पेस को आधा कर दिया था. एंड देन व्हाट द वे वी डिड इज वी कंपेयर द मिडल एलिमेंट विद द टारगेट, है ना? और हमने क्या किया, फिर अपनी लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज जो हमारे सर्च स्पेस को इंडिकेट करती है उसका ऊपर ने एडजस्ट किया. The third part is, this is very interesting actually, the third part is actually called as a pre-processing. ठीक है, pre-processing का मतलब क्या होता है? Pre-processing, I'm really sorry, this is post-processing. Post-processing का मतलब ये होता है कि अगर exact target मेरे को नहीं मिला तो we have to determine the viable candidates based on the problem statement. अब इसका क्या मतलब है? For example, मान लो कि आपके पास एक sorted array है, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे देखे 1, 2, 2 and 3 and 4. ठीक है, तो आपको ढूंढना है इसमें 2, लेकिन आपको ये देखना है कि 2 का फर्स्ट ऑकरेंस कौन सा है. तो बाइनरी सर्च के हिसाब से तो हम मिडल वाला एलिमेंट अगर 2 के बराबर हमारा काम हो गया, लेकिन इस केस में अगर आप सोचो तो हमें क्या फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है. तो अगर मेरा मिडल वाला एलिमेंट 2 के बराबर हो भी गया है तो स्टिल आई कैन लुक फॉर द एलिमेंट और द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 2 बाय रिड्यूसिंग माई सर्च स्पेस इन अ वे कि मेरा राइट वाला बेसिकली मिड -1 पे चला जाए. क्या मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में ना, एक बार थोड़ा सा इस प्रॉब्लम पे जाता है. लेट मी क्लिक कॉपी दिस एंड लेट मी जंप हियर. और एक्चुअली मैं वहीं पे था, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल गाइस इसके बारे में देखो, ठीक है. तो ये इस पर अगर मैं बाइनरी सर्च लगा देता 8 को ढूंढने के लिए, है ना? और इसमें ये क्वेश्चन में तो कह रहा है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, ठीक है. तो इसमें 8 का फर्स्ट ऑकरेंस कब हो रहा है? 0, 1, 2, 3 पे हो रहा है, ठीक है. उसका लास्ट ऑकरेंस कब हो रहा है? इसका लास्ट ऑकरेंस हो रहा है 4 पे, ठीक है. तो अगर ऐसे सोचो कि यार अगर 8 मेरे को ढूंढना था इसमें और मिड क्या होता था 0, इसको एक्चुअली लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो ज़्यादा ईजी लगेगा. इसको मैं लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ. And let's come here and then let's write it here. Okay. Okay. और जो टारगेट हम ढूंढ रहे थे, हमारा टारगेट क्या था? टारगेट हमारा था 8, है ना? तो टारगेट को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे लेफ्ट होता, यहाँ पे राइट होता, और ये दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 and 5. तो मिडल क्या होता? मिडल बेसिकली यहाँ पे पहुँचा था, है ना? फिर हम देखिए क्या है, हमारे टारगेट के बराबर नहीं है, राइट? क्योंकि और 8 बेसिकली इससे बड़ा है. तो हम क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट वाले को इस सर्च स्पेस हमारा खाली हो गया और लेफ्ट वाला हमारा यहाँ पे मूव कर जाता, ठीक है. अब हमारा मिडल कहाँ पे आता? हमारा मिडल यहाँ पे आता 3 + 5/2, तो 4 हो जाता. क्या और मिडल मेरा टारगेट बराबर है? हाँ है, बराबर है, राइट? तो अपना काम हो गया ना. तो इस चीज़ में आप क्या बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मिडल को अपन ने रिटर्न कर दिया. लेकिन यार अगर मैं बोलूँ, ठीक है, इसका मेरे को ना इस 8 एलिमेंट का मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना था. तो अगर इसका फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना था तो क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर ये एलिमेंट इस 8 के बराबर हो जाए और मेरा काम हो गया? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. 1 सेकेंड, है ना? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. अगर ये एलिमेंट मेरा 8 के बराबर जो टारगेट था उसके बराबर हो गया तो इसका मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये 8 बेसिकली इस एरे में फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 8 था. ऐसा तो नहीं होगा. चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 मिल गया था, ठीक है. तो अब
इसके आगे वाले जो भी एलिमेंट्स है वो तो मेरे लिए यूजलेस हो गए। हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑकरेंस की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे लिए अब यूजलेस हो गए क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ चलो ठीक है 4 एक पोटेंशियल इंडेक्स है जो यहाँ पे बेसिकली 8 का फर्स्ट ऑकरेंस हो सकता था, है ना। 4th एक फर्स्ट एक इंडेक्स हो सकता है जहाँ पे 8 का फर्स्ट ऑकरेंस मिल सकता था, लेकिन ये सर्च स्पेस तो मेरा काम का हो गया। इसके बाद भी अगर मेरे को 8 है भी तो मेरे को काम का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है उसका, है ना। तो मैं क्या कर सकता था, ठीक है चलो भाई ये सर्च स्पेस हटा दो और बेसिकली अब जो बाकी सर्च स्पेस बस गया वहाँ पे देख लो कि तुम्हें 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो व्हाट वी कुड हैव डन, बेसिकली हमारा राइट जो था वो राइट बेसिकली यहाँ पे मूव कर जाता, है ना। और अब बेसिकली आप इस पे देखते ये मिडल था और यहाँ पे देखते कि हाँ ठीक है यार यहाँ पे मिल रहा है क्या 8, हाँ मिल रहा है। तो बेसिकली आप अपने इंडेक्स को अपडेट कर देते और ये मेरा 3 हो जाता। फर्स्ट ऑकरेंस में ऐसा करते हैं, है ना। लास्ट ऑकरेंस में करते तो भी टू द ऑपोजिट, ठीक है। एनीवेज लास्ट ऑकरेंस की बात नहीं करती, बट आइडिया इसकी हमने क्या किया, हमने कुछ अब मिडल में एग्जैक्ट मिडल में मेरे को इधर यहाँ पे इस पे मिला था 8, राइट, इस पे मिला था। इसके बाद भी मैंने कुछ प्रोसेसिंग करी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोसेसिंग करी जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ा और कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ा। दैट इज व्हाट वी कॉल इज पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, इस वीडियो में नहीं सॉल्व करूँगा, इस वीडियो पे इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, सो डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। बट दिस इज व्हाट कॉल इज पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। इवन तो हमारा एलिमेंट मिल गया था मिड पे, उसके बाद भी हमने जो भी हमारा अपडेट किया, राइट, हमने क्या किया था फिर यहाँ पे बेसिकली हमने करा था राइट इज इक्वल टू मिड -1, है ना। राइट इज इक्वल टू राइट, इस केस में क्या होता है, इस एलिमेंट में इस मिडल पे मेरे को टारगेट मिल गया था, है ना। और फिर हमने बेसिकली जो भी इंडेक्स थी करंट इंडेक्स उसको बेसिकली रख लिया अपने पास, ठीक है, कि मान लो रिजल्ट करके कोई इंडेक्स था और इस इंडेक्स को मैंने 4 को बेसिकली अपने पास रख लिया, ठीक है, ये अपन ने रख लिया। और हमने क्या करा फिर ये इसको ये किया, राइट। यूजुअली हम मिडल वाले में अगर उनको टारगेट मिल जाए तो क्या करें, हम मिडल को रिटर्न कर देते थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसको 4 को स्टोर करके रखना है, विच इज लाइक ओके दिस इज द यूजुअल बाइनरी सर्च, बट वी आर डूइंग दिस ऑल्सो, राइट। राइट इज इक्वल टू मिड -1, ताकि हमारा सर्च स्पेस अब बेसिकली ऐसा बच जाए ताकि मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 8 जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो शायद पॉसिबल यहाँ मिल जाए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप। तो इस तरीके के आप डिफाइन कर सकते हो कि हमने पहले उसे सॉर्ट कर लिया था, इफ नॉट सॉर्टेड सॉर्टेड, एंड देन वी डिड द बाइनरी एक्सिक्यूशन पार्ट जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे और ये कर रहे थे, एंड देयर कैन बी पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम स्टेट। सो बेसिकली एवरी बाइनरी सर्च can have 3 parts, right? 3 parts for successful binary search can be divided into 3 parts: pre-processing, execution, and post-processing. Okay. Now, let's talk about the 3 binary search templates. Like, why do we need them, right? So, for example, होता है क्या है, बहुत बार देखा गया है ऐसा कि जो डेवलपर्स हो या फिर जो भी बंदे बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं, they struggle with binary search because it has been seen that कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बाइनरी सर्च का, like 100-200 है, and every time people are using a different variation of it. Like what we studied, right? We studied about the left is less than equal to right, and then हमने वो हमारा मिड पे टारगेट पे कंपेयर किया, फिर हमारा टारगेट जो अगर मिडल वाले एलिमेंट से बड़ा है और फिर हमारा टारगेट जो मिडल वाले एलिमेंट से छोटा है, तो ये टेम्पलेट है, ठीक है। लेकिन लोगों ने और अलग अलग वेरिएशन बना रखे हैं इसके, ठीक है। तो दैट्स वाई कि बेसिकली और फिर क्या हुआ कि लोगों ने हमने ऐसा आइडेंटिफाई किया और हमने ऐसा आइडेंटिफाई किया कि भैया ये 3 टेम्पलेट्स पे बाइनरी सर्च के सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये 3 टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में पैरा टेम्पलेट डिस्कस करेंगे, उस पर बेसिकली उस टेम्पलेट पे 4-5 प्रॉब्लम्स लगाएंगे ताकि वो टेम्पलेट दिमाग बैठ जाए, फिर दूसरा टेम्पलेट डिस्कस करेंगे, फिर तीसरा टेम्पलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ डेफिनेटली वाई 3 टेम्पलेट्स, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिफरेंट प्रॉब्लम्स एक्चुअली रिक्वायर स्लाइट डिफरेंस इन हैंडलिंग ऑफ दिस लेफ्ट, मिडल एंड राइट के इंडेक्सेस। उसके हिसाब से आपके ये बाइनरी सर्च के अलग अलग टेम्पलेट आपको हेल्प करते हैं। वी विल डिस्कस मोर ऑफ दिस, डोंट वरी, बट द आइडिया बिहाइंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेम्पलेट्स का क्या यूज़ है, और ऑल्सो वी ऑल्सो डिस्कस कि एक बाइनरी सर्च में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स में ही वो थोड़े से वेरिएशंस होंगे, राइट। इस स्टेप्स में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होंगे और फिर हमारे बेसिकली ये दिख पाएगी कि हर बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स दिस वीडियो। एक्चुअली काफ़ी थ्योरी सा था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली एक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि एक बाइनरी सर्च का हमारा जो भी हमारे दिमाग में बैठा है इन 3 स्टेप्स के साथ, राइट, विच इज प्री प्रोसेसिंग, एक्सिक्यूशन, पोस्ट प्रोसेसिंग, वो एकदम अच्छे से दिमाग बैठ जाए और फिर हम लोग वेरिएशंस को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।